जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु पापा के चरणों में शत शत नमन और सारी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे प्यारे गुरु जी महाराज, आपके चरणों में शत शत नमन। आपका शुक्राना बाबा अपरंपार है। लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना बाबा। संगत जी, कभी कभी हम अपने गुरु पापा की बात ना मान के बहुत पछताते हैं। कल एक ऐसे ही गेट टुगेदर था फ्रेंड्स के साथ। फ्रेंड्स क्या संगत जी, ऐसे ही सोसाइटी की कुछ लेडीज़ थी। तो ऑल ऑफ अ सडन मुझे पता चला कि दे आर ऑर्गेनाइजिंग गेट टुगेदर। तो मेरी एक उसमें से एक फ्रेंड है, उसने मुझे कॉल करके बोला कि आ जाना। अब संगत जी, मरता क्या नहीं करता, क्योंकि घर पे रह के डिप्रेशन के बारे में ऑलरेडी इतनी पक चुकी थी और इतना रो रो के परेशान हो चुकी थी। मैंने कहा चलो ठीक है, चले जाएंगे फ्रेंड्स के साथ। क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़े बहुत सेल्फीज़ ले लेंगे, थोड़ा सा मूड रिफ़्रेश हो जाएगा, अच्छा लगेगा। अब संगत जी, मेरा जाने का मन नहीं कर रहा था। मेरे को अंदर से गट फीलिंग आ रही थी कि मुझे जाना नहीं है। शायद मेरे को गुरु पापा का ही आदेश था कि नहीं जाना है। मैं नहीं मानी संगत जी, मैं चली गई। शाम के 5 बजे की बात है। अब संगत जी, पता नहीं क्या हो गया है, नेक्स्ट डे से मेरी इतनी तबीयत ख़राब। एक तो मैंने इतनी मेहनत करके, मतलब बहुत आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, एक क्या ही मैं आपसे बात शेयर करूँ दिल की, कि मैंने बहुत टाइम से पैसे सेव करके हाइलाइट्स करा के आई थी पार्लर में जाके। बहुत मेरा मन था, बहुत मन था मेरा फॉर अ चेंज लुक। अब संगत जी, मैं वहाँ गई। वहाँ का मतलब क्लोरीन वाला वाटर था। एक्चुअली वो थोड़ा सा पूल पार्टी टाइप की थी। तो उस मतलब जैसे अब वाटर पार्क तो संगत जी जा नहीं सकते हैं आजकल, इतनी गर्मियाँ हैं फैमिली के साथ। तो ऐसे ही थोड़ा सा छोटा मोटा ऐसे इन्होंने एक DIY टब वब ला के कुछ कर लिया था। और वो पता नहीं कैसा वाटर था, क्लोरीन डाल के क्या करा, मेरे सारे बाल डार्क हो गए, मेरे सारे पैसे वेस्ट चले गए संगत जी। और कल से मेरा फ़ोन गड़बड़ हो गया, पानी चला गया उसमें। और तीसरी मेरी तबीयत इतनी ख़राब, पता नहीं मेरे मुंह में वो गंदा पानी चला गया, क्या हो गया है, जब से मेरे को लूज टूल्स हो गए। और मैंने गुरु पापा से बहुत अरदास लगाई, बाबू मुझे ठीक कर दीजिए, पर वही है ना, मुझे ऐसा लग रहा बाबू मुझे देख के आता रहे और चली जा। मैंने मना किया था ना। पापा मैं क्या करूँ, आप भी समझते हो, आप ही के खुद कहते हो कि ना ऐश करा कर, घूमा फिरा कर, घर में मत रहा कर। मतलब जब घूमने का मौका लगे हमें, जब घूम लेना चाहिए। तो बस बाबा, मुझे लगा कि शायद मुझे चले जाना चाहिए। पता नहीं, कुछ लोगों की नज़र ऐसी ईवल आइज़ होती है ना संगत जी, मेरे को तो ईवल आइज़ पीछा ही नहीं छोड़ती हैं। मतलब पता नहीं क्यों लोग अचानक से देख के मेरे से जेलस की भावना क्यों क्रिएट करने लग जाते हैं, मुझे नहीं पता। ये मेरे साथ शुरू से ही है। मैं जब से स्कूल टाइमिंग्स में भी थी ना संगत जी, जब तो हम लोग कितने सिंपल प्लेन रहते हैं, तब से ही मतलब मैंने नोटिस किया, मेरी फ्रेंड्स बहुत कम रहती थी। मतलब मैं हमेशा अकेले ही क्लास में बैठती थी, अकेले ही घूमती थी। पर ठीक है, अगर हम यूनिक हैं, हमें बाबा ने यूनिक बनाया है तो वही सही। पर बाबा, हाथ जोड़ के नाक रगड़ के सॉरी बोल रही हूँ। जो भी गलती हुई है उसके लिए क्षमा। अब तबीयत ठीक कर दो। अब एक और, आज मेरे से बहुत भयंकर गलती हो गई। मैं अपने गुरु पापा से, अपने कान्हा जी से, अपने बजरंगबली जी से, सबसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रही हूँ। मुझे, मैं कैसे कहूँ, मुझे कहते में भी शर्म आ रही है संगत जी। आज क्योंकि तबीयत सही नहीं थी, तो मैंने हस्बैंड अंकल जी से बोल दिया कि प्लीज़ बाहर से कुछ सामान मंगा दो। तो मार्केट में मिलती है ना संगत जी वो कचौड़ी और वो बेड़ई वगैरह, तो वो ले आए। तो ना वो प्याज की उसमें ले आए थे, मैंने भी बोल ही दिया था, पर मुझे ध्यान नहीं रहा कि वो प्याज की होगी, मुझे लगा आलू की है। अब संगत जी, मैंने आज पढ़ा सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा पढ़ा, और मतलब जैसे नित्य नियम पूजा होती है वो सब किया।
और मैं वहाँ से हटाने को मेरा दिल कह रहा था इसे हटा, इसे हटा। मैंने कहा नहीं नहीं, और जब तक पूजा नहीं हो जाती मैं तब तक नहीं हटाऊँगी, इसे रखा रहने देती हूँ। संगत जी पूजा हो गई, सब कुछ हो गया। अब मैं उस प्रसाद भोग प्रसादी को लेके आई, मैंने कहा चलो हम लोग सब खाते हैं। इसका पहले ही कसक मैंने तोड़ा, उसको तोड़ते ही उसमें देखा मैंने प्याज। मुझे मैंने अपने हस्बैंड अंकल जी से भी कहा, वो बोले जब तुमने कही थी तो मैं लाया हूँ। सही बात है, उनकी गलती नहीं है, हम वो तो लाए हैं, उसके लिए शुक्राना बाबा अनंत अनंत शुक्राना। मेरा मन था तो आपने मंगा दिया। अब गलती मुझसे ये हो गई कि मुझे खुद ध्यान देना चाहिए था उस चीज़ पर। पता नहीं शायद उसका ही रिजल्ट है या उसका पनिशमेंट है, तो मुझे इतना कष्ट सहना पड़ रहा है। मुझे माफ़ कर दो बाबा, मैं भी बच्चा ही हूँ, आपका इंसान हूँ, नहीं ध्यान दिया, सॉरी, गलती हो गई। मैं कोशिश करती हूँ संगत जी, प्याज गार्लिक ये सब मैंने खाना ही छोड़ दिया, क्योंकि मैं अपने ठाकुर जी की सेवा करती थी और अब पता नहीं मन ऐसा मलिन टाइप का हो गया है कि मैं अपने ठाकुर जी की सेवा ही नहीं कर पाती। बस उनको एक बार हफ्ते में नहला दिया, बस भोग प्रसादी ज़रूर लगा देती हूँ संगत जी, ना उनको सुलाती हूँ, ना उनके कपड़े वस्त्र बदलती हूँ, ना उनके साथ खेलती हूँ जैसे पहले मुझे करना चाहिए था। बस यही हो कह लो, उन्होंने गुरु पापा को ही सौंप दिया है। बस मन में सारा दिन हमारे गुरु जी महाराज चलते हैं, बस गुरु पा चलते हैं, बस गुरु जी जय गुरु जी, जय गुरु जी, गुरु जी का सत्संग, यही सब मन में चलता है। तो बस मुझे नहीं पता बाबा, आप मेरी बस भक्ति देखो। मुझसे जो जो गलतियाँ हुई हैं, मैंने काफ़ी नुकसान झेला कल से लेके आज तक, अपने शरीर से, अपने चीज़ों पर। मुझे माफ़ कर दीजिए बाबा। मैं फिर से हाथ जोड़ के आप सभी के समक्ष सारी संगत जी से माफ़ी मांग रही हूँ। प्लीज़ प्लीज़ मेरे को ठीक कर दो बाबा, क्योंकि अगर शरीर सही नहीं चलेगा तो कैसे चलेगा। और बच्चे संगत जी भूखे बैठे रहते हैं, उनके लिए खाना पीना कैसे बनाऊँ। प्लीज़ बाबा मेहर करिए, जो भी गलती हुई हो क्षमा प्रदान करिएगा। अपना मेहर भरा हाथ हमारे सर पे रखिए बाबा। और हमें घर के काम करने की शक्ति दीजिए, ऐसा बना दीजिए हमें शक्तिशाली कि हम सब काम हंसते खेलते खूब अच्छे से करें। रोना सा आता रहता है मुझे हर समय काम करने में, पता नहीं क्या हो गया है। शायद इसे आम भाषा में कुछ और भी बोलते होंगे जो शायद वो वर्ड आप सब लोग समझ सकते हैं, वो मैं कहना नहीं चाहती, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये जो जिस पे बीतती है संगत जी वो वही जानता है क्या हो रहा है। थकावट रहती है, और पता नहीं, आई डोंट नो, या ये ब्लैक मैजिक है या नेगेटिविटी है, क्या है नहीं पता। अच्छा संगत जी, मैं आपको एक बात और शेयर करूँगी कि जैसे कि मैंने आपको कुछ पिछले अपने सत्संग में भी बताया कि तो सामने मेरी आंटी जी रहती हैं एक पड़ोस में, बिल्कुल ऑपोजिट ही है उनका दरवाज़ा मेरे दरवाजे से। एक तो उन्होंने इतनी घटिया, आपको ही उनका दिमाग चेंज करना है, सही करना है बाबा। इंसान आजकल जानवर से भी गए गुजरे हो गए हैं कुछ लोग, तो जो कह नहीं, मैं सबके लिए नहीं कहूँगी संगत जी, प्लीज़ मुझे गलत मत लीजिएगा, बट कुछ लोग ऐसे हमें मिल जाते हैं लाइफ में जो गले की हड्डी बन जाते हैं, जिनको ना उगला जा सकता है, ना निगला जा सकता है, ना थूका जा सकता है। मतलब अब क्या ही कर सकते हैं, उनका खुद का घर सामने है, हमारा घर भी है। कहीं और जाएंगे तो क्या पता हमें फिर से कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो हमारी नाक में दम करे। पर बाबा इन लोगों से छुटकारा दिला दो, इन्हें या तो कहीं से भगा दो, प्लीज़ प्लीज़ मेहर करवा दो। इन लोगों ने जीना हराम कर दिया है, ये कुछ भी करें यहाँ से चले जाएं, क्योंकि मेरा तो पता नहीं घर कब बनेगा बाबा, कि कभी मेहर होगी तब देखी जाएगी। अभी तो भगवान भरोसे ज़िंदगी चल रही है हमारी, गुरु पापा का चीज़ें बेटर हों। और दूसरा शुक्राना सत्संग संगत जी अपनी डॉटर आंटी की तरफ से कि आपने उसको थोड़ी तबीयत बेटर करी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। परसों उसको चक्कर आ रहे थे, उसको फीवर आ रहा था, तो उस चीज़ के लिए बहुत बहुत शुक्राना। बस मैं यही चाहूँगी संगत जी, हम लोग गुरु पापा आप मेहर भरा हाथ हम सब गुरु परिवार पर रखें, क्योंकि इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है। इस गर्मी में सबके सब लाइन से बीमार पड़ रहे हैं। आज मेरे जो हम सब बीमार पड़ गए हैं, गुरु पापा मेहर करिए, हम सबको सही करिए। कल उनको ट्रैवल करके कहीं और जाना है किसी काम से, बाबा उनको ठीक करिए। वो उनकी तबीयत ऐसी ख़राब रही तो वो कमज़ोर पड़ जाएंगे, वो कमज़ोर पड़ गए मेरा क्या हाल होगा। मैं तो पूरी उन पे ही इंटरडिपेंडेंट हूँ।
बाकी आज का शुक्राना सत्संग बस यहीं तक। फिर गुरु पापा के आदेश अनुसार फिर से मैं शुक्राना सत्संग आप सभी के समक्ष लेके आऊँगी। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी साध संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग आपके पावन चरणों में समर्पित करने जा रही हूँ। मेरा शुक्राना सत्संग गुरु जी मंजूर करना। हे मेरे सच्चे पातशाह, हे मेरे सतगुरु, हे मेरे महादेव, हे मेरे भोले शंकर, मेरे भोले बाबा, सारी संगत पर कृपा करना महादेव और मेरा सत्संग मंजूर करना गुरु जी। गुरु महाराज जी, आपकी आज्ञा के अनुसार मैं अपनी बहन का सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। साथ संगत जी, कुछ दिन पहले मेरी बहन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो अर्ली मॉर्निंग उसका मुझे कॉल आता है 5 बजे कि उसका बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इतना ज़्यादा एकदम बीपी बढ़ गया उसका और इतनी ज़्यादा वीकनेस हो गई कि उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसको मेडिसिन से भी उसका बीपी नॉर्मल नहीं हो रहा था। तो मेरी सिस्टर मेरे से दूर रहती हैं, तो वो मुझे बोलने लगी कि तुझे आना पड़ेगा, मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसके पास 2 बेटियां हैं। तो मैंने उसको बोला कि तू टेंशन मत ले, मैं अभी गुरुजी के आगे अरदास करती हूँ, क्या पता गुरुजी ही सब ठीक ठाक कर देंगे, मुझे आना ही ना पड़े। तो संगत जी, ऐसे ही हुआ। गुरु महाराज जी ने इतनी कृपा करी, इतनी मेहर करी, उसको सही ट्रीटमेंट दिलवाया, सही डॉक्टर के पास भेजा और उसको जो भी वीकनेस थी उसको ग्लूकोज वगैरह लगाया गया। तो मेरी बहन ठीक हो गई। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। तो मेरी बहन को डॉक्टर ने सभी टेस्ट करवाने के लिए कहा गया। तो संगत जी, हैरानी वाली बात ये है कि टेस्टों में कुछ भी नहीं आया, पर मेरी बहन को प्रॉब्लम होती ही जा रही थी। टेस्टों में कुछ भी नहीं आ रहा था। तो गुरुजी ने फिर मुझे टेलीपैथी के द्वारा अपनी बहन का मैसेज दिया कि उसको भी ये सब कुछ ब्लैक मैजिक के करके हो रहा है, बाकी तू चिंता मत कर, मैं सब कुछ देख रहा हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। तो संगत जी, तब से मतलब मेरी बहन का जो बहुत ज़्यादा टफ़ टाइम था, जब मेरी बहन पूरी तरह हार गई थी, पूरी हिम्मत टूट गई थी कि अब मैं बचूँगी नहीं, वो रो रही थी कि मेरा बीपी नॉर्मल नहीं आ रहा है, गुरु महाराज जी ने उसको लाइफ ब्लेस करी, उसकी जान बचाई। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, जैसे आपने मेरे ऊपर कृपा करी है, मेरा 18-20 साल का ब्लैक मैजिक आपने ख़त्म किया है, मुझे न्यू लाइफ ब्लेस करी है गुरुपा। ऐसे ही आप मेरी बहन के ऊपर जो भी ब्लैक मैजिक है गुरुजी, उसको ख़त्म करो और उसको भी मेरे जैसे आपने मुझे पॉजिटिव लाइफ ब्लेस करी है, वैसे ही उसको भी ब्लेसिंग्स दो गुरुजी। मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। अभी उसको मैंने आपके बारे में बताया था, लेकिन गुरुजी वो आप जानो, आपका काम जाने, आपने कब किस संगत को आपके साथ जोड़ना है, वो अलग अलग संगत की अलग अलग टाइमिंग होती है। लेकिन गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, उस दिन आपने मेरी बहन को बचा लिया। और संगत जी, बहुत सारे सत्संग आ रहे थे मेरे पास कि अपने बच्चों का ध्यान रख बेटा, तेरे बच्चे मोबाइल में क्या कुछ गलत तो नहीं कर रहे, कुछ गलत तो नहीं हो रहा। संगत जी, अभी मेरे पास कोई भी बेबी नहीं है, लेकिन मैं अपने बहन के बच्चों को ही अपने बच्चे मानती हूँ, उनको मैं अपने बच्चों के जैसे ही ट्रीट करती हूँ। फिर गुरुजी ने मुझे मेरे दिमाग में थॉट डाला कि क्या तेरी बहन के बच्चे तेरे बच्चे नहीं हैं, वो भी तेरे बच्चे हैं, मैं उन्हीं का ही मैसेज दे रहा हूँ। संगत जी, ऐसे ही मैंने अपनी सिस्टर को बोला कि तू अपनी बेटी का कुछ ध्यान रख, मेरे पास गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं, गुरुजी के मैसेज कभी भी गलत नहीं होते हैं, गुरुजी उसी पर्सन को वो ही मैसेज देते हैं जो उससे रिलेट होते हैं। संगत जी, गुरु महाराज जी का मैसेज बिल्कुल सही था। मेरी भांजी अभी बहुत छोटी है, अभी उसकी एज बहुत छोटी है, पता नहीं कैसे वो मोबाइल आजकल बच्चे छोड़ते नहीं हैं। लेकिन मेरी बहन ने जब पूरा मतलब पूरा इंक्वायरी की, तो
उसमें से हमें कुछ ऐसा मिला कि जिसमें बच्चा अभी मतलब अभी से ही गुरुजी ने हमें सारा कुछ बता के संभाल लिया। बच्चा अभी गलत रास्ते पे जाने वाला ही था। संगत जी, मैं लाख लाख शुक्राना करती हूँ उस महाशिव का, उस भोलेनाथ का, मेरे सतगुरु का, कि जो मेरी लाइफ को तो ब्लेस कर ही रहे हैं, मेरे परिवार को तो ब्लेस कर ही रहे हैं, साथ में संगत जी देखो मेरी बहन के बच्चों को भी ब्लेस कर रहे हैं। अभी बच्चा गलत संगत में जा रहा था, पढ़ रहा था, पहले ही गुरुजी ने हमें पूरा क्लियर बता दिया, बच्चे ऐसे ऐसे करके बात है, ये बात है, अपने बच्चे को संभाल ले। तो मैंने जब अपनी बहन को बताया तो उसको कुछ थोड़ा बहुत पता चला। हमने अपने बच्चे को समझाया कि बच्चे अभी आप बहुत ज़्यादा छोटे हो, दुनिया जैसे देखने में लगती है बेटा वैसे नहीं होती है। अपने माँ बाप से ऊपर कोई भी प्यार नहीं करता है, माँ बाप का प्यार ही सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा प्यार होता है। भगवान के बाद अगर कोई है तो माँ बाप भगवान का दूसरा रूप है बेटा। आपको आपके माँ बाप ही प्यार करते हैं। बाहर की बातों में मत आओ, बाहर की बातों में मत फंसो। और कुछ उसका फ्रेंड सर्कल भी ऐसा था संगत जी कि बच्चे का हमें पता ही नहीं था, लेकिन गुरुजी ने संदेश दे के हमें अलर्ट किया कि अपने बच्चे को समझाओ। संगत जी, हमने अपनी बच्ची को समझाया है, लेकिन अभी उसके दिमाग में पता नहीं कैसे, उसकी इतनी अच्छी थी वो पढ़ाई में, इतना अच्छा पढ़ाई में रहती थी, इतनी इंटेलिजेंट सी, लेकिन हमें नहीं पता था कि हमारा बच्चा थोड़ा थोड़ा गलत संगत में जा रहा है। लेकिन गुरुजी ने हमें बचा लिया। शुक्राना मालिक, शुक्राना गुरुजी। मैं आपके आगे अरदास करती हूँ कि जो मेरी भांजी आंटी है, बहुत छोटी है अभी गुरुजी, उसे लोगों की बातों से बचाओ। वो उसका दिमाग, जो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है गुरुजी, पता नहीं किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, क्या किया है। वो देखने में भी इतनी सुंदर लगती हैं, इतनी मतलब सब उसको देखते हैं तो बस देखते रह जाते हैं कि इतनी सुंदर उसकी मतलब लुक कितनी सुंदर है, सिंपल सोबर बहुत सुंदर लड़की है। तो गुरुपाल जी, वो बच्चा बहुत छोटा है अभी संगत जी। मैं गुरु जी के आगे अरदास करती हूँ, गुरु जी उसको सद्बुद्धि दीजिए मालिक, उसको सीधे रास्ते पे ले आइए गुरु जी। अभी तो वो छोटी सी बच्ची है, अभी तो उसने बहुत कुछ करना लाइफ में मालिक। आपने मुझे इतना बड़ा अलर्ट दिया, आपने मेरी इज्जत रखी, लाज रखी। मैं अंदर से डर रही थी, अगर मैं अपनी बहन से ये बात करती हूँ, अगर ये बात गलत हो गई तो मेरी कितनी इंसल्ट फील होगी, मतलब कितना मुझे फील होगा। लेकिन गुरुजी ने मेरी इज्जत रखी, वो बात सच थी। मोबाइल में बच्चा कुछ गलत कर रहा था, कुछ गलत मैसेज कर रहा था किसी को, तो गुरुजी ने हमें अलर्ट किया। हमें नहीं पता था कि हमारा बच्चा 24 घंटे यही बोलता था, मम्मा मैं तो काम कर रहा हूँ, मौसी मेरे को तो व्हाट्सएप पे काम आता है, मैं तो काम कर रहा हूँ। लेकिन गुरु महाराज जी ने सारी सच्चाई हमारे सामने ला दी। गुरुजी ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया कि बच्चा गलत संगति में पढ़ने वाला है, पढ़ चुका है, इसी अभी से इसको कंट्रोल में करो गुरुजी, उसकी सद्बुद्धि ठीक करो मालिक। उस बच्ची को ब्लेसिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम। बच्ची अपना रास्ता भटक चुकी है गुरुजी, वो हमारे घर की इज्जत है, वो आपकी बच्ची है गुरुजी। उस बच्ची को संभालो, उसको सद्बुद्धि दो गुरुजी। और मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी, अब मैं सत्संग शेयर किया है क्योंकि आपने मेरे को बोला है कि उस बच्ची का और अपनी बहन का अभी के अभी सत्संग शेयर कर। मैंने दोनों को ब्लेसिंग्स देनी है, मैंने दोनों को ब्लेस करना है, और बहुत सारी संगत को भी ये मैसेज जाना चाहिए। तो गुरुजी मैंने ये मैसेज दे दिया है, आप मेरी भांजी को ब्लेस कीजिए, उसको सद्बुद्धि दीजिए, उसका दिमाग सही रास्ते पे लेके आइए। जैसे वो पहले पढ़ती थी, अपनी मम्मी और मासी का कहना मानती थी, वैसे ही रूटीन उसकी फिर दोबारा से हो जाए। जो गलत लोग उसको फंसा रहे हैं, जो अपनी बातों में लेके आ रहे हैं, उन सबको उनसे दूर कर दो गुरुजी। देखो बच्चे ने स्कूल भी जाना है, माँ बाप कहाँ उसका पीछा करेंगे, कहाँ देख रखेंगे उसकी गुरुजी। बच्चे को सीधे रास्ते पे ले आओ, बच्चा सद्बुद्धि दे दो, बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक हो जाए गुरुजी। आपने बताया है कि किसी ने ब्लैक मैजिक करके बच्चे की बुद्धि को भ्रष्ट किया है, क्योंकि बच्चा पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट है, और बच्चा अपने माँ बाप का नाम रोशन ना करे, बच्चा गलत कामों में पड़ जाए, माँ बाप की बदनामी हो गुरुजी। आपने मुझे सब बताया है ये बातें गुरुजी। अरदास है, सच्चे मन से अरदास है, उस बच्चे को सही रास्ते पे ले आओ। शुक्राना गुरुजी, आपने मेरी बहन को उस दिन बचाया, आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मेरी बहन
बहन के टेस्ट में कुछ भी नहीं आया गुरुजी, उसे भी कृपा करो। और गुरुजी जो भी ये अंकल आंटी मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं उनको भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना गुरुजी, बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना। उनको हमेशा अपने चरणों में लगा के रखना, उनके घर में बहुत सारी खुशियाँ आएँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सारी साथ संगत जी को ब्लेसिंग्स देना। संगत जी वैसे मैं किसी को गलत नहीं बोल रही हूँ, वैसे अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ मोबाइल में क्या देख रहे हैं, ये सारा ध्यान रखना चाहिए पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि जब मुझे गुरुजी के मैसेज आ रहे थे तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा तो अभी बच्चा नहीं है तो गुरुजी किसके मैसेज दे रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का पावन मंत्र जाप करते हुए मैं इस सत्संग को यही विराम देती हूँ, अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी ये मंगलवार 20 मई शाम 9:15 बजे का मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं अपने गुरुपा की आज्ञा से कर रही हूँ। संगत जी बार बार गुरुपा के मैसेज आ रहे हैं, बेटी शुक्राना कर, शुक्राना करेगी तभी तो तेरे कष्ट कटेंगे। मुझ पर और मेरे बच्चों पर इतनी नेगेटिविटी कि शुक्राना कर ही नहीं पाती। जब भी शुक्राना करना चाहा तो शरीर में इतनी ज़्यादा घबराहट हो जाती है कि मैं बोल ही नहीं पाती। कभी बच्चे को लेकर, कभी अंकल हस्बैंड को लेकर कोई ऐसी बात हो जाती है, शुक्राना नहीं कर पाती। माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना अपनी इस नादान बच्ची को। मेरे अंकल की बीमारी के सत्संग, कभी बेटे पर भारी संकट है, कभी एक्सीडेंट के सत्संग गुरुजी सुनवा रहे हैं। लेकिन अब 2 दिन से एक ही सत्संग बार बार आ रहा है कि बेटा तुझसे एक बहुत बड़ा पाप हुआ है, तो उसकी माफ़ी मांग ताकि ये गलती आगे ना हो। संगत सत्संग में एक आंटी बता रही थी कि उसने अबॉर्शन करवाया था और संगत जी 2-3 दिन से यही सत्संग आ रहे हैं। तब संगत जी मेरे ध्यान में आया कि गुरुजी मुझे माफ़ी मांगने के लिए तो नहीं बोल रहे हैं। संगत जी बहुत साल पहले मुझसे भी एक बहुत बड़ा पाप हो गया। मैंने भी एक अबॉर्शन करवाया था। मैं उसके लिए अपने गुरुजी से हाथ जोड़कर, नाक रगड़कर अपने गुरु से उस नवजात बच्ची से माफ़ी मांगती हूँ। सॉरी गुरुजी, सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। और जाने अनजाने में मुझसे जो भी गलती, मेरे अंकल जी से, मेरे बच्चे से जो भी गलतियाँ हुई है, उन गलतियों के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मुझे माफ़ करो गुरुजी, माफ़ करो। और उस बच्ची की आत्मा को शांति दो गुरुजी, और उस आत्मा को मुक्ति प्रदान करो गुरुजी। और गुरुजी आप हर पल हमारे साथ हो, उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। कभी आप तितली रूप में, कभी आप कबूतर रूप में, कभी रोटी में ओम के दर्शन के रूप में, आप हर पल हमारे अंग संग रहते हो। उसके लिए आपका कोटि कोटि बार शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप जैसा गुरु पाके हम इस जीवन में तो क्या अगले कई जन्मों के लिए धन्य हो गए गुरुजी। संगत जी मैं आप लोगों से भी हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ मुझसे जो पाप हुआ है उसके लिए। और गुरुजी उस बच्ची की आत्मा को शांति देना गुरुजी, उसे मुक्ति प्रदान करो गुरुजी। मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है।
और संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। मुझसे बोलने में कोई गलती होगी तो माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। और आंटी जी, ये मेरे 2 शुक्राना सत्संग है, इनको आप शेयर कर देना। और मैं 11 शुक्राना सत्संग करूँगी, मेरे गुरुपा की आज्ञा है, आप उनको भी शेयर कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं हरियाणा से गुरु जी की बेटी अपने बेटे के लिए अरदास का सत्संग है, क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि दुख में अरदास और सुख में शुक्राना किया करो। पहले तो मेरा शुक्राना यह है कि गुरु जी ने हमें अपनी संगत बनाया, हमें अपने चरण कमलों से लगाया, उसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। हमें बड़े मंदिर बुलाने का शुक्राना गुरु जी, हमें लंगर प्रसाद कराने का शुक्राना गुरु जी, हमारी हर छोटी बड़ी मुश्किल में हमारे साथ रहने का शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आज एक माँ आपसे हाथ जोड़कर आपसे अपने बेटे के लिए अरदास कर रही है, उसे ठीक करो गुरु जी। वो मेरा नहीं, अब वो आपका बच्चा है गुरु जी, उसकी बुद्धि ठीक करो। जो भी उस पर बुरी शक्ति कराया है वो सब ठीक करो गुरु जी। गुरु जी, पता नहीं कि ये हमारे ही कर्मों का फल है या किसी साजिश का शिकार हुए हैं, आपको सब पता है गुरु जी। पिछले 25 साल से आपकी बेटी इस ब्लैक मैजिक से लड़ते लड़ते थक गई है और अब बर्दाश्त नहीं होता गुरुजी। हर वक्त घर में कलेश क्लेश, बीमारियां इतनी बढ़ गई कि जीने की इच्छाएं भी ख़त्म हो गई। मेरे बच्चे की हालत को तो आपने सब पता है गुरुजी। अब मुझसे उसकी ये हालत नहीं देखी जाती गुरुजी। उससे हेल्थ बख्शो गुरुजी, उसकी बीमारी ब्लैक मैजिक और उसे जो नशे की लत है वो सब ठीक करो गुरुजी, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े गुरुजी। माँ बाप का कहना माने गुरुजी, घर में सबके साथ हंसी खुशी से रहे और उसके लिए जो इंसान, जो दोस्त ठीक नहीं है उनको उससे दूर करो गुरुजी। उससे इस दलदल से बाहर निकालो गुरुजी। ये एक माँ की हाथ जोड़कर अरदास है गुरुजी। मेरे बच्चे को बचा लो गुरुजी, उस पर जो भी कष्ट हैं वो दूर करो और उसे अपने चरण कमलों से लगाओ गुरुजी। उस पर अपना मेहर भरा हाथ रखो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर रोज़ गुरुजी मेरे बेटे से रिलेटेड सत्संग सुनवाते हैं कि तेरे बेटे पर खतरा है बेटी, कभी एक्सीडेंट का खतरा, कभी बीमारी का खतरा, कभी ब्लैक मैजिक के सत्संग सुनवाते हैं गुरुजी। गुरुजी, मुझे बहुत डर लगता है गुरुजी कि कहीं मैं अपने बच्चे को खो ना दूँ। मेरा एक ही बेटा है गुरुजी, बेटी थी वो शादी करके अपने घर चली गई, हमारे पास तो वो ही है गुरुजी। लेकिन फिर अंदर से आवाज़ आती है कि गुरुजी है ना, अब सब ठीक होगा। मेरे गुरुजी से बड़ी कोई शक्ति नहीं है, वो महाशिव है, महाकाल है। अब हम गुरुजी की शरण में हैं। गुरुजी कहते हैं कि मेरा जल प्रसाद खुद भी पिया कर, अपने बेटे और अंकल पति को भी पिलाया कर। गुरुजी, पिछले 6 महीने से जल प्रसाद हम सब पी रहे हैं। लंगर प्रसाद 4 बार बड़े मंदिर आ चुके हैं और लंगर प्रसाद खा चुके हैं, तभी तो बचे हुए हैं गुरुजी। आपकी बेटी आपका दिल से शुक्राना करती है गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, लाखों करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं आज बहुत शुभ दिन है, 20 मई मंगलवार 2025 बहुत बड़ा दिन है। आज के दिन शुक्राना करने से तेरी हर अरदास पूरी होगी, तो शुक्राना तो कर। माफ़ करना गुरुजी, 5 महीने से मैंने कोई भी शुक्राना नहीं किया।
बस फ़ोन में ही जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी लिख देती हूँ और गुरुजी के स्वरूप के सामने शुक्राना कर लेती हूँ, लेकिन शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर ही नहीं पाती। लेकिन कई दिनों से मेरे गुरुपा के मैसेज आ रहे हैं कि शुक्राना कर बेटी, तभी तेरे और तेरे बच्चे के कष्ट कटेंगे। संगत जी, मुझसे सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। और आंटी जी, मेरे सत्संग को रिकॉर्ड कर देना और मैं अब दूसरा सत्संग भी शेयर करती हूँ, वो भी शेयर कर देना गुरुजी, संगत जी। अब मैं सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय शंकर जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, मेरे गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझसे कौन सी गलती हुई गई है मेरे गुरुपा, मुझे मार्गदर्शन दो। मैसेज तो देते हो कि अब सब ठीक हो जाए, इसके बाद तुम्हारे सारे संकट कट कर रही हूँ, लेकिन मेरे साथ कुछ भी ऐसा नहीं होता है मेरे गुरुपा। मेरे हस्बैंड अंकल के साथ मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होती ही नहीं, कि दूसरी प्रॉब्लम मेरे लाइफ में आ जाती है। पूरे 1 साल पूरे हो गए, मेरे हस्बैंड अंकल मुझे अच्छे से न बात किए, न चीत किए, न मुझसे कुछ निर्णय पर बात ले रहे हैं। गुरुपा, मेरा रिश्ता बचा लो, मेरे रिश्ते बचा लो, मेरे बच्चे का भविष्य उज्जवल करो। मेरा बच्चा 10 साल का है। मेरे हस्बैंड अंकल की बुद्धि ब्लेस करो। कहते हैं कि उनकी गुरुपा का आप तो कहते हैं कि उनकी बुद्धि को बांध दिया गया है, तो गुरुपा उनको बुद्धि सही करो, उनको ब्लेस करो। मेरे हस्बैंड अंकल की बुद्धि को खोलो, वो अपने पत्नी बच्चे को प्यार करे, अपने पत्नी बच्चे से प्यार से बात करे। मेरे गुरुपा, अपनी बेटी का घर बचा लो, अपनी नाती का लाइफ ब्लेस करो गुरुपा। मेरे बेटे के तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरी तरफ से शुक्राना। मेरी माँ के पैर टूट गया है, उनको शुक्राना, उनकी तरफ से भी शुक्राना। मेरे पापा की तरफ से शुक्राना, मेरे भाई की तरफ से शुक्राना, मेरे बहनों की तरफ से शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। फिर भी मेरे गुरुपा, मेरे हस्बैंड अंकल की टेंशन से मैं बाहर निकल नहीं पा रही हूँ। फिर भी मुझे शारीरिक कष्ट से बहुत कष्ट, परेशानी, मानसिक कभी शरीर से परेशानी है। दांत की दर्द 15 दिन हो गए मेरे गुरुपा, मेरे दांत का दर्द आराम नहीं हो रहा है। मैं हार्ट से हार्ट दवा खा रही हूँ, बस 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा आराम हो रहा है, फिर उसके बाद दिन भर में मैं खाली खाली पेट गुरुपा, रात में 2 दवा 3 दवा खा रही हूँ। मैं गुरुपा अपनी ज़िंदगी से हो गई हूँ गुरुपा। मुझे मेरी गलती सब देते, मेरी माँ बहन सब मुझे गलत समझते हैं। मेरे गुरुपा, मुझे ब्लेस करो, मुझे रास्ता दिखाओ। हे गुरुपा, मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे मार्गदर्शन दो। हे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरे दांत का दर्द आराम करो। मैं दांत की दर्द से बहुत परेशान हूँ गुरुपा, मैं बहुत परेशान हूँ गुरुपा। अपनी बेटी को ब्लेस करो, मुझसे बोला नहीं जा रहा है, सूजन हो गई है पूरे एक तरफ की दांत की तरफ से। इतने हार्ड दवा खा रही हूँ फिर भी नहीं आराम हो रहा है मेरी गुरुपा। अपनी बेटी को पर मेरे हस्बैंड अंकल की बुद्धि को सही करो, अब मेरे सास ससुर सबको बुद्धि सही करो कि अपने घर के नाती से बात करें, मेरा घर दुनिया संसार बसाओ। मैं सत्संग से विराम करती हूँ, मुझसे नहीं बोला जा रहा, जो मुझसे भी गलती हुआ होगा मुझे लख लख माफ़ करिएगा मेरे गुरुपा, मेरे गुरुजी। मैं माफ़ी चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं छोटा ही सत्संग शेयर कर पा रही हूँ गुरुराज जी। मुझे कुछ भी कहने नहीं आता है, बोलने नहीं आता है, मैं बस जितना आता है मैं उतना ही आपसे कह लेती हूँ गुरुजी। गुरुपा, आप तो सब कुछ देख रहे हैं मेरे लाइफ में क्या चल रहा है, अपनी बेटी को ब्लेस करो गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।
गुरुजी मैं सोनू फ़तेहाबाद से सत्संग शेयर कर रही हूँ और शुक्राना गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। मैं आपका शुक्राना करती हूँ गुरुपा कि आपने बहुत ज़्यादा आपने जैसे भी ब्लेस किया गुरुपा वैसे ही मेरे सारे काम बनने शुरू हो गए। गुरुपा आपने वैसे तो कहा था कि किसी को मत बताया कर काम बनने से पहले, पर गुरुपा काम जब आपकी कृपा से हुआ है तो बताना भी ज़रूरी है। तो मेरे घर के अंदर पेंट होने के बाद मेरा घर सच में नया बन गया गुरुपा। आपने कहा था कि मैंने तुझे नया घर ब्लेस कर दिया है, तो गुरुपा अब मेरा घर फिर से नया बन गया। अब आपकी हमेशा कृपा बनी रहे कि हमारे सर पे हमेशा हमारे घर की छत बनी रहे। तो गुरुपा आगे सब कुछ आपने ही संभालना है। आपके बार बार संदेशे आ रहे हैं गुरुपा डुगरी आने की तैयारी कर ले और मंदिर आने के लिए तैयारी कर ले। ये मैसेज तो मुझे बहुत बार आया है गुरुपा, पर ये सच नहीं हो रहा। ये मैसेज कब सच होगा गुरुपा? मैं अब तैयारी करूँगी दिल्ली छतरपुर वाले मंदिर में दर्शन के लिए। मैंने अभी तक दर्शन तो नहीं किए लेकिन फ़ोन पे बहुत बार दर्शन किए गुरुपा। अब ये वाली कृपा आपकी बनती है, अब ये हम पे आप कृपा करो और हम शुक्राना करें जल्दी से। बच्चे खुश रहें, बस एक थोड़ी सी टेंशन है बच्चों की। अभी कोर्स की फ़ीस वगैरह भरनी है, थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है अभी। और मैं तो अभी पेंट वेंट करवा के हटी हूँ गुरुपा, तो आगे भी आप ही करोगे। मेरे को टेंशन तो नहीं है लेकिन बस आपसे कहना था वो मैंने कह दिया सत्संग में। अब आगे का आप जानो, आपका काम जाने। बच्चे की पढ़ाई अच्छे से हो, बच्चे खूब पढ़े लिखें, बच्चों को सही रास्ते पे रखना गुरुपा। आप पर अब इतना तो विश्वास है गुरुपा कि सच में आप इस धरती पे हो अभी भी। इतना कुछ होता है कि मैं क्या बताऊँ गुरुपा। अब आप ही सब कुछ ठीक करना। आपसे अरदास करते हैं और आप पूरी कर देते हो, इससे अच्छा और क्या हो सकता है गुरुपा। तो मेरी सभी साथ संगत से विनती है कि गुरुपा सब कुछ ठीक करते हैं, लेकिन टाइम लगता है तो कोई बात नहीं, लगने दो। लेकिन विश्वास अपना हमेशा बनाए रखना गुरुपा। हमेशा आप हमारे दिल में रहोगे, आपका हमेशा शुक्राना रहेगा गुरुपा। चाहे हम सत्संग शेयर करें या ना करें, लेकिन शुक्राना आपका है, आप दिल में हो गुरुपा। तो इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे गुरुपा। इतनी कृपा करना कि हमें कुछ भी कहने या मांगने की ज़रूरत ना पड़े। आप सब समझ जाते हो और सब कुछ आपने सही भी करना, आप ही का काम होता है गुरुपा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ गुरुपा। आपकी कृपा बनी रहे, मेरे घर परिवार की सबकी रक्षा करना, मेरे हस्बैंड जी के काम धंधे की सबकी रक्षा करना गुरुपा। आपको कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।